उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो लोग कश्मीर की खूबसूरती देखने आए हैं और उनके लिए ये सफ़र मौत का सफ़र बन जाएगा। टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। मैंने खुदाया अपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। एक ऐसी जन्नत जहां एक बार फिर से खून बहा। 28 हिंदू यात्रियों की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जो सिर्फ शांति और सुकून ढूंढने आए थे, लेकिन वापस कभी नहीं आए। अब सोचने वाली बात यह है, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां उसी देश की मेजॉरिटी को उसके ही धर्म की वजह से मार दिया जाता हो। अपने ही लोग अपने ही मुल्क में मारे गए क्योंकि उनका गुनाह ये था कि वो हिंदू हैं। ये कोई नया इंसिडेंट नहीं है। कश्मीर में ये खौफ और आतंक की कहानी पहले से ही चलती आ रही है। अगर हम देखें 2001 में जब जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पर 1 अक्टूबर को आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 38 मासूम जिंदगियां छीन ली गई। फिर 2006 में डोडा डिस्ट्रिक्ट में 3 मई को एक और खौफनाक हमला हुआ जिसमें 35 हिंदू नागरिकों की जान चली गई। और 2017 में अमरनाथ यात्रा पर होने वाले आतंकी हमले में 7 हिंदू यात्रियों की जान चली गई जब वो अपने धार्मिक यात्रा से वापस आ रहे थे। और फिर अब 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ एक और दर्दनाक आतंकी हमला जो कश्मीर की एक और दुखद याद बन गया है। हिंदू टूरिस्ट पर किया गया ये आतंकवादी हमला जिसमें 28 बेगुनाह लोग मारे गए। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी उसमें से एक थे। वो 26 साल के इंडियन आर्मी ऑफिसर थे। सिर्फ एक नेवी ऑफिसर ही नहीं, एक नए दूल्हा भी थे। उनकी शादी सिर्फ कुछ ही दिन पहले हुई थी और वो कश्मीर घूमने चले गए थे जहां आतंकियों ने उन्हें मार डाला। एक टूरिस्ट फैमिली जो कर्नाटक से कश्मीर आए थे जिसमें एक आदमी को गोली मार दी गई उनकी वाइफ और बच्चे के सामने। पल्लवी जिनके हस्बैंड को गोली मारी थी, उन्होंने टेररिस्ट से कहा मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हें नहीं मारेंगे, मोदी को जाकर बोलो। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को एक घिनौना और कायराना हमला कहा। उन्होंने शहीदों के परिवार के लिए गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और घायलों के लिए जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अटैक के बाद अमित शाह पहलगाम पहुंचे। उन्होंने ग्राउंड पर सुरक्षा हालात का जायजा लिया और उन परिवारों से भी मिले जिन्होंने इस हमले में अपनों को खोया। दुनिया भर से भी इस नफरत और हिंसा के खिलाफ अपना गुस्सा और शोक व्यक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले को डीपली डिस्टर्बिंग और सेंसलेस किलिंग बताया। उन्होंने कहा अमेरिका भारत के साथ पूरी तरह खड़ा है टेररिज्म को खत्म करने के लिए। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस हमले को एक ब्रूटल क्राइम कहा, एक ऐसा घिनौना जुर्म जिसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। पुतिन ने कहा रशिया और भारत मिलकर हर तरह का आतंकवाद के खिलाफ अपना सहयोग और ज्यादा मजबूत करेगा। हर साल कश्मीर में इतने टूरिस्ट आ रहे थे कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटते रहे। 2024 में कश्मीर टूरिज्म ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना टूरिज्म यहाँ पहली बार देखा गया और ये सब तब हुआ जब आर्टिकल 370 हटाया गया। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या देखी जा रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक जून 2024 तक कुल 1,84,01,009 पर्यटकों ने कश्मीर की यात्रा की है। उसके बाद से दुनिया भर के लोगों का भरोसा हुआ कश्मीर अब सेफ है। लोग कहने लगे अब कश्मीर बदल गया है। लोग गुलमर्ग की बर्फ में स्कीइंग करने जा रहे हैं, सोनमार्ग के ग्लेशियर देख रहे हैं और पहलगाम के पास बैसरान वैली जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहाँ की खूबसूरती में खो जा रहे हैं। ये भरोसा है भारत के लोगों का, कश्मीर अब सुरक्षित है। लेकिन फिर भी इतना टूरिस्ट के बावजूद अगर पहलगाम जैसे सेंसिटिव एरिया में ऐसा खौफनाक अटैक हो जाए तो क्या हमारी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं बड़ी चूक है? एक्शन तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जरूर लेंगे, लेकिन ये सवाल है कश्मीर जैसे हाई रिस्की एरिया में ऐसे सिक्योरिटी लैब्स क्यों हो रहे हैं? क्या हमारे सिस्टम को और मजबूत बनाने की जरूरत है? इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF जो लश्कर ए तैयबा LET का एक हिस्सा है, इन्होंने इस खौफनाक हमले की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। टेरर ग्रुप लिंक्ड टू पाकिस्तानी टेररिस्ट हाफिज सईद Lashkar-e-Taiba has claimed responsibility for the terror attack in Pahalgam.
आर्मी के एजेंट से ये भी पता चला इस अटैक को LET के सैफुल्ला कौसरी ने प्लान किया था और TRF के कमांडर आसिफ फौजी ने इसे फील्ड पर लीड किया। ये सब TRF के ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन का हिस्सा था जो कश्मीर में पहले भी अटैक्स कर चुका है। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद TRF ग्रुप 2019 में सुनने को मिला था इनके हमलों ने बेगुनाह लोग अपनी जान पहले भी खो चुके हैं। TRF जैसे ऑर्गेनाइजेशन और इनके पाकिस्तानी बेस्ड हैंडलर्स ये समझ चुके हैं कि भारत हर बार कुछ होने के बाद कुछ एक्शन लेता है, पहले कदम नहीं उठाता। ये एक खुली चुनौती थी। TRF जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और उनके पाकिस्तानी बेस्ड हैंडलर्स ये समझ चुके हैं कि हर बार भारत रिएक्ट करता है, प्रोएक्टिव नहीं होता। अटैक के तुरंत बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरेबिया का अपना ऑफिशियल विजिट बीच में ही छोड़ दिया और तुरंत भारत वापस लौट आए। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। यहाँ सिर्फ शोक नहीं बल्कि एक्शन भी लिया गया जिसमें भारत ने कई बड़े कदम उठाए पाकिस्तान के खिलाफ और हर कदम एक तमाचा था उस मुल्क के ऊपर जो आज भी आतंक का पालनहार बना बैठा है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन इन सब में एक कदम ऐसा है जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा तबाही लाएगा। एक कदम जो ना सिर्फ पाकिस्तान की रगों में डर डाल देगा बल्कि उसकी सांसें तक रोक देगा। वो सबसे बड़ा एक्शन है इंडस वैली ट्रीटी तोड़ दी गई है। ये पाकिस्तान की जीवन की नींव थी। भारत का ये कदम किसी युद्ध या परमाणु हमले से भी खतरनाक साबित हो सकता है। अब पाकिस्तान की सिर्फ इकोनॉमी नहीं उसकी रूह तक हिल जाएगी क्योंकि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर और ज़्यादातर बिजनेस इस इंडस नदी के पानी पे ही डिपेंड थे। उसके बिना वहाँ ज़मीन बंजर है और जिंदगी बेजान और अब पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा। अटारी बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ जमीनी कनेक्शन था उस बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। SAARC वीज़ा स्कीम भी सस्पेंड कर दी गई है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं और जो लोग इंडिया में हैं उन्हें 48 घंटों के अंदर देश छोड़ने का ऑर्डर मिला है। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात सभी डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स के एडवाइजर को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी देश के लिए अवंचित व्यक्ति डिक्लेयर कर दिया है। उन्हें सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इंडिया छोड़ने का ऑर्डर दिया गया है। साथ ही भारत ने इस्लामाबाद में अपने हाई कमीशन से भी डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स एडवाइज़र को तुरंत वापस बुलाने का फैसला लिया है और इन पोजीशन को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा कश्मीर में इंडियन आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने मिलकर बड़े लेवल पे ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। अटैकर्स को ट्रैक करना और अगली कोई भी साजिश पहले ही रोक लेना। हाँ, सरकार ने अटैक के तुरंत बाद जो कदम उठाए हैं वो सिर्फ फैसले नहीं थे, एक क्लियर मैसेज था, एक मल्टी लेयर वार्निंग। डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेशर के जरिए ये साबित कर दिया गया है कि भारत टेररिज्म के सामने कभी नहीं झुकेगा और अब सिर्फ बातचीत नहीं होगी, अब होगा पूरा हिसाब। अब भारत जो वार करेगा वो इतना गहरा होगा कि दुश्मन याद रखेगा और हिसाब भी चुकाएगा ताकि दुश्मन के पास ना आंसू बचे ना पानी। भारत ने तय कर लिया है अब ना आतंक बचेगा ना उसका पालनहार। अब जब भारत वार करता है तो इतिहास लिखा जाता है। हर इंडियन ये कह रहा है बस अब और नहीं। अगर आप भी महसूस करते हैं कि अब और बर्दाश्त नहीं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब हम सबको एक होना पड़ेगा, मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी कुछ बदलेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले।